कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। मैथ में कोई समस्या आ रही है उसका सलूशन आपको 100% मिलेगा, किसी भी प्रकार की समस्या हो। ठीक है, हम लोग कर रहे थे चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। उसी की लाइन में आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। 3.1 3.2 को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, जिससे आपको 3.3 और आसानी से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं 3.3 को। बुक अपने सामने रखिएगा और एक एक करके समझते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसको समझाऊंगा, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। आप पॉज करके तब नोट करना, संग संग में नोट करेंगे तो समझने में प्रॉब्लम आएगी। देखो 3.3 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ध्यान से देखना। आपको क्या दिया गया है? एक पैरेललोग्राम। ये मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये इस टाइप से आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। इसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, अब इसमें डायगोनल दिया गया है, ये डायगोनल आपके दिए गए ऐसे करके ए सी, और ये दिया गया है बी डी, ये यहाँ पर है ओ। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे कह रहे हैं कंप्लीट द स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी। हमें इस पैरेललोग्राम जो एबीसीडी दिया गया है, इसके जो फिलअप है इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। देखो एडी, एबीसीडी क्वेश्चन में है पैरेललोग्राम, तो अब बताइए एडी इक्वल किसके होगा? जैसे ये एडी है, एडी इक्वल टू बीसी के होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। पहला फिलअप हो गया ये। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं। फिर इसके बाद में एंगल डीसीबी, देखिए डीसीबी, यानी कि ये एंगल बन रहा है डीसीबी। डीसीबी किसके इक्वल होगा? डीएबी के, इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्वेश्चन में गिवन था डीसीबी सेम होगा एंगल डीएबी के, इसके अपोजिट एंगल है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? फिर इसके बाद है ओसी इक्वल टू, क्या है थर्ड में? ओसी इक्वल टू, ओसी बताइए किसके इक्वल होगा? ओसी कहाँ है? ये रही ओसी, देख पा रहे हो आप ओसी, तो ये ओसी ओ ए के इक्वल होगी। क्यों होगी ओसी ओ ए के इक्वल? इसलिए होगी क्योंकि एसी डायगोनल है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जैसे ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये यहाँ कट कर रहा है। अगर मान के चलो ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। बाइसेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में है मेजर। फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये एम बनाने आगे, इसका मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए इक्वल टू, देखो मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, डी ए बी ये रहा, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी, सी डी ए यानी कि ये वाला सी डी ए, ये इसका और इसका प्लस बताइए कितना होगा? सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देखो, आप बुक में टेबल पे रख देता हूँ। देखो डी और ये इन दोनों का प्लस कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि ये कैसे एंगल है? ये एडजेसेंट एंगल है, राइट? एंगल एडजेसेंट एंगल, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल है। इसके बाद हम लोग करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। हमें ये पैरेललोग्राम दिए हैं, हमें एक्स वाई जेड को फाइंड आउट करना है। देखो सेकंड का पहला पार्ट और फिगर में ये गिवन है, ये ऐसे करके आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है। इसका नाम है ए बी सी डी। कंसीडर मतलब मान के चलना है कि ये पैरेललोग्राम है, ये एक्स है, ये वाला आपको दिया गया है 100 डिग्री, ये वाला आपको है वाई जेड है ये, और ये दिया गया है वाई। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, y इक्वल टू किसके हो जाएगा? 100 के। क्यों? क्योंकि ये इसके अपोजिट एंगल है और ये क्या है? पैरेललोग्राम। तो क्या लिख लोगे आगे? अपोजिट
एंगल्स इन पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिखते हैं, डबल लाइन बना दी, जीएम लिख दिया, पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब x निकालना है, x प्लस 100 बताइए कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये BC पर है, जैसे ये BC बना है तो ये B ये C यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल है। क्या लिखोगे आप, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। कौन से एंगल, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। अब देखो x इक्वल टू 180 प्लस का उधर जाएगा माइनस, x इक्वल टू इसको माइनस करिए 80 डिग्री आ गया, तो हमें x की वैल्यू निकल आई 80 डिग्री। कोई प्रॉब्लम। इसके बाद आप देखिए जितना x है उतना ही z होगा, z इक्वल टू x यानी कि 80 डिग्री। तो बताइए क्या लिखेंगे, z x के क्या है, z x के अपोजिट एंगल है, तो आप यही बात लिख दोगे, यहाँ पर रिपीट कर दोगे, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो z भी कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं और समझते हैं क्या होगा। इसमें भी x y z निकालना है। अभी मैं साइड में हट जाऊंगा तब आप नोट कर लेना, पहले ध्यान से देखते चलो सेकेंड में क्या कर रहे हैं। ये फिगर गिवन है, फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, वैसे बुक में आपको दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये आपको फिगर दिया गया है, यहाँ पर ये है z, इस साइड है ये x और ये है आपका y, और ये आपको दिया गया है 50 डिग्री। हमें क्या निकालना है, x y z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, 50 और x का प्लस कितना होगा, आप कहोगे सर 180 होगा। क्यों होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल है तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। 50 प्लस का उधर भेज दो, x इक्वल टू 150 माइनस में 50 डिग्री। 180 से 50 जाएंगे 0, 8 में से 5 जाएगा 3, 130 डिग्री। x आ गया, x इक्वल किसके है, y के, तो y इक्वल टू x इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इसके अपोजिट हुआ, एक ये कॉर्नर है ठीक उसके सामने, सामने वाला कॉर्नर अपोजिट होता है, तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। इसके बाद में z निकालना है। अब आप बताइए z को निकालने के लिए हमें ये एंगल पता हो, ये कितना होगा, इसे हम 1 ले लें तो एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम। बात समझ में आ रही है, ये देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, तो वो इक्वल होते हैं। ये क्या हुआ, ये भी अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम, तो 1 आ गया। z को निकालने के लिए क्या करो, 180 से माइनस कर दो, 180 माइनस 50, इसका मतलब कितना आ गया 130 डिग्री आ गया है, राइट। सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल कौन सा हुआ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ये लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, क्या लिखोगे, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 से 50 माइनस कर देंगे तो 130 आ जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड हुआ। इसके बाद में थर्ड करते हैं। थर्ड बहुत आसान है, इस साइड हम लोग लगाते हैं, देखो ध्यान से। थर्ड में आपसे फिगर गिवन है, ये रहा फिगर, ये इस टाइप का फिगर है, ये दिया है डायगोनल, इस डायगोनल में ये है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, ये है दूसरा डायगोनल, इसमें ये है y और ये है x, इसके बाद में ये है 90 डिग्री और ये है z, क्या है z। देखो आपको ये क्या कंसीडर करना है, इसमें साफ ना दिख रहा हो बुक में फिगर देखना है, आपको ये कंसीडर करना है पैरेललोग्राम, ठीक है। ये 90 है तो x कितना हो जाएगा, x भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों,
वर्टिकल अपोजिट एंगल। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर है? वर्टिकली अपोजिट कैसे? देखो, ये इसके जस्ट अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट। अब आपको ये 90 पता चल गया, ये 30, वाई निकालना है। तो देखो वाई कैसे निकालेंगे? ये छोटा सा क्या बन रहा है? ट्राइंगल। तो आप क्या लिख लो? सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं। अब हमारे पास y पता नहीं, x कितना है? 90 डिग्री, फिर 30 डिग्री, इक्वल टू में कितना है? 180। अब क्या करो आप? y प्लस इसको प्लस करिए, 0, 9 में 3 प्लस करो, 120 हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। 120 प्लस का उधर भेज दो, तो y इक्वल टू 180 माइनस 120। बताइए कितना आया? 180 से 120 जब आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? y पता चल गया। जो y है वही आपका z हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल। ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अल्टरनेट, ALTER, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। देखो अल्टरनेट कैसे बनाइए? ये ऐसे आया है, यही तो बना है, ये ऐसे बना है। तो ये हमारा कितना आया था? बाई है ये आया था 60 डिग्री। तो अल्टरनेट से ये भी कितना हो गया? 60 हो जाए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब मैं साइड होके इधर होता हूं और आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4, 3, 2, 1 मैं इरेज करने जा रहा हूं। जो प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूं उसको ब्रैकेट में लिखना भी है, ठीक है? अब देखो, यूनिट टेस्ट में इस एक्सरसाइज पे अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, तभी बहुत ध्यान से देखना। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, पैरेललोग्राम गिवन है, बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम किया गया है, ठीक है? ये ऐसे पैरेललोग्राम ग्राम है और ये दिया गया है z, ठीक है? एक्सटीरियर में z है, ये आपका x है, ये y है, और ये दिया गया है 80 डिग्री। ठीक, अब समझते हैं इसको करेंगे कैसे। इसमें सबसे पहले देखो 80 दिया है, ये x निकालना है। इन दोनों का सम कितना होगा? x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ क्या लिखोगे आप? एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है? 80 प्लस का उस साइड भेजो, 80 प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस है, तो x इक्वल टू 180 से 80 जाएंगे तो होगा 100। x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई है। अब देखो ये 100 आ गई, y बताइए कितना होगा? y इसके अपोजिट एंगल है, ये 80, तो ये भी कितना हो गया? 80 डिग्री। क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम, ब्रैकेट में अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम, y आ गया। अब z निकालना है, तो z निकालने के लिए क्या करें? 180 से हम लोग माइनस कर दें x को। x क्यों? क्योंकि ये भी कितना होगा? x ही तो होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो z इक्वल टू, z एक्सटीरियर है, 180 माइनस x कितना है? 100 डिग्री। तो आप बताइए माइनस करने पर कितना आया? 80 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री, और y की वैल्यू सिर्फ 80 और x की वैल्यू 100। देखो कोई प्रॉब्लम है? देखिए आप ध्यान से, ये फोर्थ हुआ है, हम लोग फिफ्थ करते हैं, इसका सेकेंड का फिफ्थ पार्ट। ध्यान से देखना इसमें क्या हो रहा है। देखो ये बना है फिगर, ठीक है? ये डायगोनल बना है डॉटेड लाइन में, ये क्या है? डायगोनल।
ये एंगल दिया गया है 112 डिग्री, और ये आपका ये वाला है y, ये है 40, और ये है z, इस साइड है x। अब बताइए y कितना होगा, आप भी बता दोगे कि सर y होगा अपोजिट एंगल से। आप बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, अपोजिट एंगल, तो y कितना होगा 112 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, अब हमें x कैसे निकालेंगे, x इक्वल जेड क्यों होगा, क्योंकि ये इसके अल्टरनेट है ना, z तो पता नहीं है और x भी नहीं पता। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा, ठीक है, तो क्या होता है सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल, तो y कितना है 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री गिवन है प्लस x, इन तीनों एंगल को प्लस करके आएगा 180 डिग्री। अब देखो इसको प्लस करो, 2 4 1 5 और 1 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। 152 को उधर भेज दो, x इक्वल टू 180 माइनस 152, x इक्वल टू बोलिए कितना आ जाएगा, 10 में से 2 जाएंगे 8, 7 में से 5 जाएंगे 2, तो आ गया 28, x आ गया। अब x इक्वल किसके होगा, x इधर है z इधर है, तो ये अल्टरनेट एंगल हुए। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो z भी कितना आ जाएगा 28। रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स, ये क्या है अल्टरनेट एंगल्स जो कि इक्वल होते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, साइड में हट जाता हूं मैं, आप जाके नोट कर लो, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं इस वाले पोर्शन को। और थर्ड वाला समझते हैं, थर्ड में क्या करना है, ध्यान से समझते चलना, ठीक है, ये इरेज कर देते हैं। देखो यहाँ पर समझने में आप जल्दबाजी ना करना, समझने में आराम से समझो, सॉल्विंग के टाइम जल्दबाजी, जल्दी से नोट करना है, ठीक है, लेकिन समझने में जल्दबाजी मत करना, आराम से समझो जाके आपको पूरा क्लियर हो। ठीक है, अब देखो इसमें आपका थर्ड में क्या है, थर्ड क्वेश्चन पहला पार्ट, इसमें दे रहे हैं कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम, क्या एबीसीडी पैरेललोग्राम होगा, जिसकी कंडीशन दी गई है एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू में 180 डिग्री। अब आप बताइए क्या ये होगा, जाहिर सी बात है, एंगल डी और एंगल बी का सम 180 है। क्या बात है, ये पैरेललोग्राम बना दिया, एबीसीडी, ध्यान से देखना क्या हो रहा है इसमें, ए बी सी डी, क्या करना है बी और डी का सम, इसका और इसका सम बोलना है 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल का सम होता है, ठीक है, बुक को रख देते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, इसमें अपोजिट एंगल का सम दिया गया है, तो क्या ये नेसेसरी है, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इट इज नॉट नेसेसरी, एनी नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है तो पैरेललोग्राम ही हो जाए, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, दैट इज एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। क्या मतलब बना, अपोजिट एंगल को प्लस 180 डिग्री दिया है, अब अपोजिट एंगल का सम अगर 180 है तो ये जरूरी नहीं है कि ये पैरेललोग्राम हो। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट इसका सेकंड है AB इक्वल टू DC, क्या दिया है AB इक्वल टू में DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और आगे आपको कॉमा लगा के दिया है AD इक्वल टू 4, AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4.4। अब यहाँ पर देखो
ए बी इक्वल टू बी सी 8 दिया है, ठीक है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ए डी 4 है और बी सी 4.4 है, ये दोनों सेम नहीं है, तो क्या लिखोगे आप, ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। तो क्या हुआ, हेंस हेंस ABCD is not a parallelogram. ABCD is not a parallelogram. Any problem? अगर अपोजिट साइड ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड में क्वेश्चन में दे रहे हैं एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल ए आपको 70 डिग्री दिया है और एंगल सी दिया है 65, ठीक है। ये है 70, ये 65, ये तो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, ये इज नॉट इक्वल टू होता है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या पैरेललोग्राम होगा, नहीं होगा। हेंस ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल होगी तो पैरेललोग्राम है, और अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये जरूरी नहीं है कि वो पैरेललोग्राम ही हो। क्लियर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ते हैं। देखो ध्यान से समझना, इसमें क्या करें, ड्रॉ अ रफ फिगर, हमें रफ फिगर बनाना है of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। देखिए क्या करें, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, समझिए। जैसे मैं, आपने काइट देखी है, आप में से कौन कौन पतंग उड़ाता है, पतंग उड़ाते हैं कोई, तो आप में से जो जो पतंग उड़ाते हैं वो समझ जाएंगे। देखो ये है एक काइट, क्या है, काइट, ठीक है। इस काइट में ये एंगल इस एंगल के अपोजिट है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेमिंग कर लो, ए बी सी डी। आप क्या लिखोगे, ए बी सी डी इज अ काइट, क्या है ये काइट, और अपोजिट एंगल कौन से हुए, एंगल ए इक्वल होंगे एंगल सी। ये रफ फिगर मैंने नेमिंग से कर लिया है। इजी था, बहुत ही आसान था। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ में आपसे कहा जा रहा है, ध्यान से समझना, फिफ्थ वाले में क्या कह रहे हैं, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया है 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। आपको एडजेसेंट एंगल दिया गया है। क्लास में जिन बच्चों को समझ में नहीं आई मैथ, वो ध्यान से यहाँ पर सुने समझें। देखो एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया है, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ, समझना। ये फिफ्थ, एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया है तो हम लोग लिख लें एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स आर, एडजेसेंट एंगल्स 3:2 दिया है, तो रेशियो को सही करो तो हो जाएगा 3x एंड 2x। ये एडजेसेंट एंगल हो गया। अब एडजेसेंट एंगल का सम कितना बताया मैंने आपको, 3x प्लस 2x, मैंने आपको बताया 180 डिग्री, ठीक है। 3 और 2 हो गए 5x इक्वल टू 180 डिग्री। 5 मल्टीप्लाई का कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो हो जाएगा x इक्वल टू 180 अपॉन में 5, 5 बन जा 5, ध्यान से देखो 5 6 जा 15, 3 इधर गए, कितने हो गए 30, 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 36। क्लियर दिख रहा है आपको, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 36। हमें ईच एंगल निकालना है, ठीक है। पहला एंगल निकाल लेते हैं, किस साइड निकालें, इधर इस साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। एंगल ये तो हो गया, इसके बाद का करते हैं। एंगल 1 इक्वल टू है 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 36, तो बोलिए कितना आएगा, 5 3 जा 15 हुआ था, 3 का 30, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10,
एंगल 1 आ गया। जो एंगल 1 आया है वही एंगल आपका क्या होगा, 3 होगा। एंगल 3 भी कितना होगा, 108। एंगल 2 निकाल लो। एंगल 2 इक्वल टू 2x है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 36, 72 हो गया। एंगल 4 कितना होगा, 72। देखो चारों एंगल आ गए, 1 2 3 4। अच्छा 1 3 के इक्वल क्यों कर दिया है, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, राइट। ध्यान से देख लो आप, मैं साइड में हट जाता हूं और पॉज कर देते हैं वीडियो को, पॉज करके नोट कर लो। आगे करते हैं, इरेज कर दे, तब तक 6 वाला करेंगे हम लोग। ये इरेज कर दो, ध्यान से समझना, क्योंकि इस बार मैथ में आपको फुल मार्क्स लाने हैं और वो क्लास में जो बच्चा ला रहा है उससे अच्छा स्कोर गेन करना है। सब लोग कहते हैं आपको मैथ समझ में नहीं आती, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, आपके लिए मैं आसान बना रहा हूँ। देखो 6 क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। दो एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल बताए गए हैं, हमें सारे एंगल बचे हुए निकालने हैं, यानी कि चारों एंगल निकालने हैं। अब देखो 6 में क्या है, जैसे कि ये पैरेललोग्राम बना दिया, ये आपका हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। एडजेसेंट एंगल ये और ये क्या है, इक्वल है, हमने एक्स एक्स ले लिया, ठीक है। अब सारे एंगल निकालने हैं, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ये होता है, x में x प्लस करो आप, कितना हुआ 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा बहुतों का भी ये क्वेश्चन होगा कि सर ये x एक्स क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो भैया क्या बोल रहे हैं, एडजेसेंट एंगल इक्वल लेना है, इसीलिए लिया है। अब देखो 2 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई का जाएगा डिवाइड में, 180 अपॉन में आ गया 2, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, 0 कितना हो गया 90, x की वैल्यू 90, ठीक है। ये पहला एंगल कितना आ जाएगा, पहला एंगल 90 डिग्री, ठीक, दूसरा एंगल भी 90 डिग्री, तीसरा एंगल भी 90 डिग्री और चौथा एंगल भी 90 डिग्री। क्यों, रीजन इसके पीछे, एडजेसेंट सेम है ना, ये 1 है, x है, तो ये 90, ये सेकेंड एंगल है, ये भी 90, इसके जस्ट अपोजिट वाला भी 90 और इसके अपोजिट वाला भी 90, तो सारे एंगल 90 90 डिग्री के होंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत है तो वो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करने जा रहे हैं। देखो 7 में क्या है, द एडजेसेंट फिगर हो इज अ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट फिगर दिया गया है, पैरेललोग्राम हो, होप मींस आस्था, HOPE हो। फाइंड द एंगल मेजर x y z, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड। हमें मार्कर गिर गया है, हमें फाइंड करना है, प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे उसे वही बताना है। देखो जो फिगर बना है फिगर बना लेते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझना क्या हो रहा है। ये फिगर दिया गया है, ये आपका फिगर हमने ड्रॉ कर, ठीक है, ये फिगर ड्रॉ हो गया। ओ एच ओ पी ई, ये फिगर दिया है, ओ में ये है 70 डिग्री, ठीक है, ये आपका है डायगोनल, ठीक है, ये कितना है जेड, ये कितना है 40 डिग्री और ये कितना है एक्स, फिगर में देखो ये कितना है वाई, ये दिया है। अब आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखना, हड़बड़ाना नहीं है, मैथ कभी भी हड़बड़ा के नहीं होती है, आराम से होती है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसको फिगर ड्रॉ किया, अब आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं। देखो कैसे, ये एंगल और ये एक्स वाई जेड हमें निकालना है, मैंने सही जगह लिखे हैं, ठीक है, ये 70 है। अब क्या करें, होप क्या है, होप एक पैरेललोग्राम है, ये एंगल आप बताइए कितना हो जाएगा, 180 से माइनस करें तो उसको 1 ले लें
एंगल 1 इक्वल टू, इसको 1 ले लिया मैंने, 180 से आप 70 माइनस कर दो तो बोलो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ये आ गया। ये इक्वल किसके होगा, x के होगा, x इक्वल टू एंगल 1 कितना हो जाएगा, 110। इक्वल क्यों होगा, इक्वल इसलिए होगा क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके बाद देखो क्या हुआ, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है, हमारे पास में 40 डिग्री है, ये एंगल तो पता नहीं है, जो ये जेड है वही तो यहाँ पहुंच जाएगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हुए। तो देखो ट्राइंगल में हमारे पास x है, x कितना है 110, इसके बाद में कितना है 40, इसके बाद में क्या है z, और इन तीनों का प्लस 180 डिग्री, इसको प्लस करिए 150 डिग्री, प्लस में कितना है z इक्वल टू 180। ध्यान से देखना 150 उधर भेजो, z इक्वल टू 180 माइनस 150। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, माइनस 0, 8 में से 5 गए 3, 130। मेरी बात फिर ध्यान से समझो, ये यहाँ पर z मैंने कैसे लिखा, ये z का अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास z आ गया 130 डिग्री। अब ये y निकालना है, y कैसे निकलेगा, y वाला इसके क्या है, अल्टरनेट एंगल है या नहीं, तो अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग y कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 40 दिया गया है फिगर में। तो y आ गया 40 डिग्री, z आ गया 130 डिग्री, और आपका x कितना आया था 110 डिग्री, तीनों ही फाइंड आउट हो गए। ये करना था आपको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान क्वेश्चन, गन्स और रन्स। देखो इसमें क्या करोगे, रेस कर दें इस साइड का पोर्शन, चलिए रेस करते हैं। इरेज करके ये वाला पहले साइड हट जाते हैं, पॉज करके आप नोट कर लो। अब मैं इरेज करने जा रहा हूं, 3 2 1 इरेज। देखो जब तक आप वो वाला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, बुक सामने रखना भैया, ठीक है। देखो 8 क्वेश्चन में 8 का फर्स्ट है गन्स, यहाँ पर 8 करते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन डाल दिया, गन्स GUNS, ये बना दिया हमने फिगर। ये आपको गन्स फिगर दिया गया है, क्या नाम है, GUN, और ये क्या है S। अब इसमें देखो ये साइड दी गई है आपको 3y-1, ये है 18, और इस साइड है 3x, और इस साइड है 26, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब हमें x और y निकालना है क्या, ये गन्स GUNS एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप ये बताइए ये 3x इक्वल 18 के हो जाएगा या नहीं, ये लिख दिया मैंने। 3 मल्टीप्लाई का कहाँ चला जाएगा, आप कहोगे सर डिवाइड में चला जाएगा, आप बताते हैं 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई है। अब यहाँ पर बताओ कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं, तो आगे चलते हैं। 3y-1 इक्वल किसके हो जाएगा, 26 के हो जाएगा, 3y-1 इक्वल टू 26। अब देखो माइनस का 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, 26 में 1 को प्लस कर दो, 3y इक्वल टू 26 और 1 27, 3 मल्टीप्लाई का आप कहोगे सर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो y कितना आ गया 9। आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी, जो बहुत आसानी से आ गई है। देख लो आप कोई समस्या है वो कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं, सेकंड इस साइड ही करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट किया था, इस साइड हम लोग 8 का सेकंड करेंगे। देखिए आपको रन्स, रन्स मतलब भागना, ये रन्स ऐसा तिरछा पैरेललोग्राम दिया गया है, तो मैंने भी एक तिरछा पैरेललोग्राम बना दिया। इसमें ये डायगोनल गिवन है, ये डायगोनल दिया गया है, नाम क्या है RUNS। अब इसमें देखो ये यहां से लेके यहां तक है 16, ये 16 है,
और x प्लस वाई ये है, ठीक है। फिर ये कितना है 20 और क्या कितना है y प्लस 7। मैंने आपको बताया है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। लिखें क्या इस बात को, लिख लो। वी नो दैट, हम जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स, ध्यान से देखते चलना, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर। डायगोनल पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो क्या है y प्लस 7 इक्वल किसके हो जाएगा 20 के, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे। बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर कट करना। जैसे 10 सेंटीमीटर है तो बाइसेक्ट अगर लगा है तो 5 एक होगा 5 दूसरा होगा। क्लियर। तो प्लस का 7 उधर भेज दो, 20 प्लस का इधर आए, प्लस का इधर तो माइनस। y इक्वल टू 20 में से 7 जाएंगे, 10 में से 7 गए, बचे 3, 130। तो बताइए y की वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखो x प्लस वाई इक्वल किसके होगा 16 के। क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये कितना है y x प्लस वाई और ये कितना है 16, दोनों सेम होंगे। y की वैल्यू पता है हमें, अभी ऊपर निकाली है 13 इक्वल टू 16, प्लस का 13 उधर भेज दो, x इक्वल टू 16 माइनस 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 16 में से 13 जाएंगे तो बचे 3। ये आ गया x की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम बताइए अब, नहीं है। चलिए आगे अब चलते हैं। क्वेश्चन 9, साइड हट जाते हैं, आप नोट कर लो जिससे 9th वाला इधर इरेज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लो, 9th करने जाते हैं, ये इरेज कर देते हैं। आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। देखो 9th में क्या कहा गया, 9th में आपको दिया गया है दो पैरेललोग्राम में रिस्क और क्लू, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। फिगर हम बनाते हैं, ध्यान से देखना क्या है। पहला है रिस्क RISK, देखो फिगर में ही खास बात है। ये एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम है RISK, ठीक है। रिस्क, रिस्क है तो इश्क है, ये उसमें बोला जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। आगे है क्लू, क्लू ये दूसरा पैरेललोग्राम है। चलिए इसको बनाते हैं, ये बन गया, ये इसके अंदर से आ रहा है, ये ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। ये बना दिया हमने क्लू, ठीक। फिगर आपको बनाना नहीं है, आपको समझाने के लिए सिर्फ बना रहे हैं। इसका नाम क्या है CLUE, ये दो पैरेललोग्राम है। ये एंगल है 120, कितना दिया है 120 डिग्री, और ये वाला है 70 डिग्री, और यहाँ पे आपको x निकालना है, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं, एक बात बताओ आप, ये रिस्क जो दिया गया है इसमें ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये इसके एडजेसेंट एंगल है। तो देखो इसको 1 ले लें, इसको क्या ले लें 1, तो एंगल 1 इक्वल टू 180 में से 120 माइनस कर देंगे, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये शुरू से मैं बता रहा हूं आपको। इसमें देखो 180 से 120 क्या कर दो माइनस, कितना आ गया 60, तो ये एंगल 60 पता चल गया। अब आगे चलते हैं, ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा एंगल 2, एंगल 2 हो जाएगा 70 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इसके आगे देखो, ये 70 है, ये छोटा सा क्या बन रहा है ट्राइंगल, इसमें एंगल 1 कितना है 60, दूसरा कितना है 70, तीसरा कितना है x, जो फाइंड करना है इन तीनों का सम 180 डिग्री। जीरो में जीरो, जीरो, 6 7 6 6 12 113 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का उधर भेज दो, x इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर दो 130, तो x कितना आ जाएगा, 8 में से 3 जाएंगे 550। देखो
कितने आसान तरीके से, सिंपल वे से इसका आंसर आ गया है 50 डिग्री। राइट, समझ में आया है तो लाइक कर लो वीडियो को। चलिए आगे करते हैं। बस इसके लास्ट क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन 10। देखो 10 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम which of its two sides are parallel। देखो 10th क्वेश्चन यहाँ करते हैं। 10th में आपसे बोल रहे हैं, ये एक फिगर दिया गया है KLM है। देखो ये ऐसे करके फिगर गिवन है, ये फिगर है, इसका नाम है KLMN। इसमें आपको ये वाली देख रहे हो आप ध्यान से 100 डिग्री है और ये वाली कितनी है 80 है। अब हमें ये बताना है कि ये ट्रेपीजियम में एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम व्हिच इज टू साइड्स आर पैरेलल। कौन सी दो साइड्स पैरेलल होंगी। चलो देखो, एंगल एम और एंगल एल कितना है, एंगल एम है 100 और एंगल एल है 80। तो देखिए एंगल एम प्लस एंगल एल इक्वल टू अगर 180 आ जाए तो ये दोनों ही पैरेलल हो जाएंगे। कैसे, 100 डिग्री प्लस 80, इस साइड कितना है 180, ये कितना हुआ 180 इक्वल टू 180। ये अगर लाइन पैरेलल हुई तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल का सम कितना आ गया, सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज 180 डिग्री। क्या हुआ, सम ऑफ CORRESS corresponding, sum of corresponding angles is 180 degree। then ये और ये 180 है, then NM is parallel to KLK। कौन सी साइड पैरेलल होगी, NM is parallel to KLK। ध्यान से आप देख लो, कोई प्रॉब्लम है वो पूछ लो। ठीक है, ये 10th क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ध्यान से देखते चलो। उसमें कोई दिक्कत है तो वो बताओ कि NM पैरेलल किसके है, KLK हुई है। राइट, सम ऑफ क्या हुआ है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो KLMN क्या हुआ, KLMN आपका ट्रेपीजियम हुआ। क्या हुआ, ट्रेपीजियम हुआ। ट्रेपीजियम की दो साइड पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल होती हैं। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, KLMN इज अ ट्रेपीजियम। बोलो कोई समस्या है। इसके बाद 11th करते हैं, ये इरेज कर देते हैं, पॉज करके आप इसको नोट करना है। 11th क्वेश्चन में बहुत आसान किया है। स्कूल में जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, ये चैप्टर हो चुका है, वो बहुत ध्यान से देख लें। यूनिट टेस्ट में उनको फुल मार्क्स लाने हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन 11 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 11 में आपसे बोला जा रहा है मेजर एंगल सी बताना है, ए बी पैरेलल है डीसी के। ए बी पैरेलल डीसी के दिया है 11th में। देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डीसी। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल बी दिया है, गिवन है आपको कितना दिया है, एंगल बी 120 डिग्री। ठीक है, हमें एंगल सी निकालना है। क्या निकालना है, एंगल सी। अब देखो ये जब पैरेलल है तो एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा। ये कितना है 120, इस साइड कितना है सी इक्वल टू 180, प्लस का उधर भेज दो आप, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 120। ध्यान से देखो एंगल सी कितना आ गया, तो सर 60 डिग्री आ गया है। यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान से देख लेना। ये लास्ट 12th क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द मेजर if angle P and angle S is SP parallel to RQ in figure 3.34।
हमें बताना है एंगल पी और एस। देखो इसका फिगर बनाते हैं, पी क्यू आर एस, ये फिगर है, ये बना दिया है इसका फिगर। ठीक है, क्या गिवन है, ये पी पॉइंट दिया गया है, ये क्यू दिया गया है, ये आर और ये एस, ये 90 डिग्री, ये एंगल आपको कुछ दिया गया है, देखते हैं क्या है बुक में, 130 डिग्री ये दिया गया है। हमें ये निकालना है और ये निकालना है। अब मेरी एक बात बताओ आप, ये दोनों बुक में कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ये पैरेलल है, एसपी पैरेलल किसके है, आर क्यू के, लिख लो एसपी इज पैरेलल टू आर क्यू। ठीक है, P और इसका सम कितना होगा, एंगल P और Q का सम 180 होगा। एंगल P हमें निकालना है, एंगल Q आपको दिया है 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इसको उधर भेज दो, एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 130, तो आप क्या कहेंगे सर 50 डिग्री आ जाएगा, सही। अब एक बात बताओ आप, ये इसके एडजेसेंट है या नहीं है? तो जब ये इसके एडजेसेंट है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। एंगल एस प्लस एंगल ये आर कितना है 90 इक्वल टू में 180। अब देखो एंगल एस इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90। तो एंगल पी कितना आ गया 50 डिग्री और एंगल एस भी 90 डिग्री, ये 90 ये 50। क्या ये पैरेललोग्राम है, नो ये पैरेललोग्राम नहीं है। ये इसके अपोजिट दो साइड सेम है, ये सेम नहीं है, ये पैरेलल भी नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये ट्रेपीजियम हुआ है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, आप ध्यान से देख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम कोई समस्या है कमेंट करके पूछ लो। मैथमेटिक्स में जहां पर भी आपको डाउट आ रहा है, जहां पर भी डाउट आ रहा है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या पढ़ाई में जहां पर भी दिक्कत आ रही है, आप सिंपल कमेंट करके मुझे बोल दो सर यहाँ पर मुझे दिक्कत आ रही है, उसका सोल्यूशन 100% मैं अपनी तरफ से आपको दूंगा। ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने क्लासमेट के साथ में, जो आपके फ्रेंड हैं जिनके साथ आप पढ़ते हो उनके साथ में शेयर करिए, ताकि वो भी मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और तुम्हारे सर के समझाए हुए मेथड को जान सके, सबसे सिंपल और इजी में। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, तब तक मन लगा के पढ़ाई आप लोग करते हैं। ठीक है, चलिए।